एक जंगल में एक सेब का पेड़ था। वो पेड़ बहुत ही घमंडी था। वो किसी को भी अपनी डाली पर बैठने नहीं देता था। ठीक उसके सामने एक आम का पेड़ था जो बहुत दिलदार था। उसे सबकी बहुत परवाह थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जंगल से गुजर रहा था। वो चलते चलते बहुत थक गया और सेब के पेड़ की छांव में बैठ गया। उठो यहाँ से। ए सेब के पेड़, मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। मैं आराम करके निकल जाऊंगा। नहीं, तुम अभी उठो और निकल जाओ यहाँ से। जाके दूसरे पेड़ के नीचे आराम करो। फिर भी वो बूढ़ा आदमी पेड़ की बात नहीं मानता। अब देखो मैं क्या करता हूँ। गुस्से में आकर सेब का पेड़ उस बूढ़े आदमी के ऊपर अपने सेब गिराने लगता है। ये तुमने क्या किया? एक ना एक दिन तुम्हारा घमंड जरूर उतरेगा। ये सब पास ही खड़ा आम का पेड़ देखता है और बूढ़े आदमी को कहता है, अरे अरे, आप चिंता मत करिए, यहाँ आइए मेरी डालियों की छाव में। शुक्रिया, लेकिन अभी बहुत वक्त भी हुआ है और मुझे घर भी जाना है। वो बूढ़ा आदमी वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वहाँ से एक बंदरों की टोली जा रही थी। वो बंदर रहने के लिए पेड़ ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नजर उस सेब के पेड़ पे पड़ती है। अरे वो देखो, वो सेब का पेड़ कितना बड़ा है और उसकी डालियाँ भी बहुत बड़ी है। क्यों ना हम इसी सेब के पेड़ को अपना घर बना ले। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ा है। चलो हम उस सेब के पेड़ से जाकर पूछते हैं। बंदरों की टोली सेब के पेड़ के पास जा पहुंची। सुनो, क्या हम इस पेड़ पर रह सकते हैं? नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। बंदरों की टोली सेब के पेड़ से बहुत विनती करती है, फिर भी सेब का पेड़ नहीं मानता। बंदरों को सामने एक आम का पेड़ दिखाई देता है। फिर वो उसके पास जाते हैं। सुनो, क्या हम इस पेड़ पर रह सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। बंदरों की टोली खुश हो गई और उस आम के पेड़ पे रहने लगी। बंदरों को रोज ताजे ताजे आम भी खाने मिल रहे थे। ऐसा रोजाना चलने लगा। एक दिन कुछ लकड़हारे जंगल में पेड़ काटने आते हैं। उनकी नजर आम के पेड़ पे पड़ती है। अरे वो देखो, वो आम का पेड़ कितना बड़ा है। इसे बेचकर हम बहुत पैसे कमाएंगे। लकड़हारे आम के पेड़ के पास जाते हैं। उन्हें उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर दिखाई देते हैं। अरे ये क्या, इस पेड़ पर तो बहुत सारे बंदर हैं। हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। तभी एक लकड़हारे की नजर उस सेब के पेड़ पर पड़ती है। अरे वो देखो, सामने एक बड़ा सेब का पेड़ है। चलो हम उसे काटते हैं। लकड़हारे सेब के पेड़ को काटने लगते हैं। ये देख सेब का पेड़ अपने बचाव में उन पर सेब गिराने लगता है। फिर भी लकड़हारे नहीं रुकते। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। अरे तुम्हें उस सेब के पेड़ को बचाना चाहिए। जाओ उसकी मदद करो। नहीं, हम नहीं करेंगे उसकी मदद। वो बहुत बुरा और घमंडी है। अरे नहीं दोस्तों, ऐसा मत बोलो। फिर उसमें और हम में क्या फर्क रह गया। ठीक है, हम उसे बचाते हैं। सारे बंदर सेब के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। रुको लकड़हारे, पेड़ को तोड़ना बंद करो। नहीं, हमें ये पेड़ तोड़ना है। तुम जाओ अपना काम करो। तभी सारे बंदर गुस्सा होकर सेब निकालकर लकड़हारे को मारने लगे। अरे अरे, ये बंदर हमारी जान ले लेंगे। भागो यहाँ से। शुक्रिया दोस्तों, तुम कितने अच्छे हो। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं रहने दिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। आज से तुम यहाँ रह सकते हो और मेरे फल भी खा सकते हो। शुक्रिया बोलना है तो उस आम के पेड़ को बोलो। उसने हमें तुम्हारी मदद करने के लिए मनाया, नहीं तो हम तुम्हारी कभी मदद नहीं करते, क्योंकि तुम्हें घमंड ही इतना है। अब बंदरों की टोली दोनों पेड़ों पर खुशी खुशी रहने लगी। सेब का पेड़ भी सभी को आसरा देने लगा।